गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सकें, और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा मिल सके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, एंड अब एम्परर अशोका के बारे में मैं आपको एक्सरसाइज सहित समझाऊंगी। ये पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ओके, एंड इसमें बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व की गई हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए गए हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट्स विद अ गुड थॉट। यस, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। हमारा माइंड, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वही सब कुछ होता है। उसमें हम अपने माइंड में जैसा हम सेट कर लेते हैं, जैसी थॉट क्रिएट करते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है। जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, या हम कोई लेक्चरर बनना चाहते हैं, एनीथिंग, तो कोई कुछ भी बनना चाहते हैं तो हमें उसी के बारे में सोचना है और उसी के लिए हमें अपना एफर्ट्स करने हैं। ओके, तो हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमारा माइंड ही सब कुछ होता है। ओके, यस, डिड यू नो स्टूडेंट्स, अशोका ऑल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट। अशोका को अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। वो एंड ही वॉज एन एम्परर, और ये कौन था? एक शहनशाह था, एक एम्परर था। ऑफ कौन सी डायनेस्टी का था? ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का एम्परर अशोका था और वो इंडिया पर रूल करता था। ओके, यस, वॉट अशोका डिड फॉर द पीपल। आपने पार्ट 1 में अशोका के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था। इसके पार्ट 1 के बारे में, उसमें जिसमें मैंने आपको पाटलिपुत्र के बारे में समझाया था, इसकी जो कैपिटल थी और कहाँ कहाँ रूल इसने किया था, और कलिंगा वॉर के बारे में भी मैंने पार्ट 1 में समझाया था। तो अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। आज हम अशोका ने क्या क्या काम किए लोगों के लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। Yes, what Ashoka did for the people. After the Kalinga War, Ashoka spent most of his time doing good work for the people. उसने लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जब उसने कलिंगा वॉर की थी तो उसके बाद उसका टोटली उसका हार्ट जो था वो पूरा चेंज हो चुका था, तो उसने उसके बाद से ही लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने स्टार्ट कर दिए थे। और उसने ऐसा क्या क्या किया था, चलो देखते हैं। ही बिल्ड रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस। उसने क्या क्या बनाया था? अशोका ने रोड्स बनवाई थी, लोगों के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, प्लांटेड ट्रीज और पेड़ पौधे लगवाए थे, डग वेल्स, वेल्स बोलते हैं कुएं को। ओके, और कुएं खुदवाए थे, क्योंकि जैसे हमारे अभी होम में टैप फैसिलिटी है, हम टैप से पानी आता है हमारे घरों में, उस टाइम में, अर्लियर टाइम में ऐसा कुछ भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। हमेशा वेल्स ही डक किए जाते थे पानी लेने के लिए। ओके, तो उसने बहुत सारे अपने अपनी पाटलिपुत्रा में और अदर जो उसके पार्ट थे, जो उसके किंगडम के जो पार्ट थे हिस्से, तो उन प्लेसेस पे भी उन्हें उसने बहुत सारे कुओं को खुलवाया था, डक वेल्स। ओके, बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स, और उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलवाए थे लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए। ओके, ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, इसीलिए उसने हॉस्पिटल्स और एनिमल्स और पीपल के लिए बनवाए थे। अशोका एंड बुद्धिज्म। अब अशोका एंड बुद्धिज्म, अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। अशोका बिकेम अ फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा। अशोका जो है कलिंगा वॉर के बाद गौतम बुद्धा का फॉलोवर बन गया था। द बुद्धा आस्क्ड पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, और बुद्धा ने अपने इसमें बताया है कि उनको जो उसके जो रूल्स थे गौतम बुद्धा के, उनके रूल्स थे कि हमें लोगों के प्रति काइंड रहना चाहिए। ओके, और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। ओके, और कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो सेम थिंग अशोका ने भी फॉलो की।
तो अशोका ने लोगों से भी कहा, अपनी उसकी जो कैपिटल सिटी में जो लोग रहते थे, उसकी जो किंगडम में जो लोग रहते थे, उसने भी उन लोगों से ये सब चीज़ें, ये सब रूल्स फॉलो करने के लिए कहा। अशोका ऑल्सो आस्क्ड पीपल टू बी काइंड टू अदर्स। अशोका ने दूसरे लोगों से कहा कि वो भी काइंड रहें, किसी को हर्ट ना करें, किसी को इंजर्ड ना करें, किसी को किल ना करें। रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, और अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें, चाहे वो अपने रिलेटिव्स हों, चाहे वो अननोन पर्सन हो, कोई भी हो जो अपने से बड़े हैं, उन सभी की रेस्पेक्ट हमको करनी चाहिए। फैक्ट वाइज अब इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं अशोका के बारे में। अशोका बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी। अशोका जो है वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी हैं, उनका नाम क्या था? हिज ग्रैंडफादर नेम वॉज चंद्रगुप्ता मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ अशोका। अशोका's फादर्स नेम वॉज बिंदुसारा, और अशोका के फादर का नाम, पापा का नाम क्या था? बिंदुसारा। ओके, ऑल मस्ट हैव टू लर्न। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और उसने और क्या अपनी लोग जो उसकी जो किंगडम में जो लोग रहते थे उनसे क्या रिक्वेस्ट की? उसने उससे कहा कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा सच ही बोलना है। अशोका सेंट हिज चिल्ड्रन, अशोका ने अपने बच्चों को भेजा, अपने चिल्ड्रन को भेजा टू फॉर ऑफ प्लेसेस टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। उसने अपने खुद के बच्चों को बहुत दूर दूर प्लेसेस पर भेजा, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओके, और उसकी टीचिंग्स क्या थी गौतम बुद्ध की? वो टीचिंग, ये सब जो हमने भी पढ़ा है वो टीचिंग ही है उसकी, कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ओके, एंड डोंट हर्ट अदर्स, डोंट किल अदर्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। सो ये सब क्या है? ये सब गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है। He also got his message carved on rocks and pillars. Okay, so he also got, उसने यहाँ तक कि उसने बहुत बड़े बड़े रॉक्स और पिलर्स बनवाए जिन पर उसने मैसेज लिखवाए। यही सब रूल्स के, जो गौतम बुद्ध के जो रूल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, जो उसकी टीचिंग्स थी, उन सभी के रूल्स को उसने लिखवाया बड़े बड़े पिलर्स पे और बड़ी बड़ी रॉक्स के ऊपर। और फिर दीज वर पुट अप एट डिफरेंट प्लेसेस इन हिज एम्पायर, और इन सब चीज़ों को उसने अपनी ही एम्पायर में जगह जगह लगवा दिया, इन पिलर्स को। ओके, ताकि लोगों तक मैसेज ये पहुंच सके। पीपल कुड रीड एंड लर्न फ्रॉम दैम, और क्यों लगवाए थे ये सब पिलर्स और रॉक्स लिखवा कर? वो इसलिए लगवाए थे ताकि और बाकी लोग भी उनको पढ़ करके उससे सीख सके, समझ सकें, और वो सब टीचिंग्स को फॉलो कर सके जो गौतम बुद्धा ने दी हैं। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, अशोका ने शांति का मैसेज भी फैलाया कि भाई हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा शांति से रहना चाहिए। ओके, तो इसका मैसेज भी उसने स्प्रेड किया था अपनी एम्पायर में। नाउ यस, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये अशोका के पिलर्स हैं। यहाँ पर ये जो कार्विंग की हुई है, ये टीचिंग्स हैं, ये टीचिंग्स हैं गौतम बुद्धा की, जो उसने इन पिलर्स पर लिखवाई थी और इसको अपनी किंगडम में जगह जगह लगवाया था। ओके, दिस पिलर हैज़ अशोकास टीचिंग्स कार्व्ड ऑन इट। ओके, और ये टीचिंग किसकी हैं? अशोका ने गौतम बुद्धा की टीचिंग को इस पर लिखवाया था। ओके, यस, नाउ a short quick recap. अशोका रूल ओवर अ लार्ज एम्पायर, अशोका ने बहुत बड़ी एम्पायर पर वो रूल करता था। पाटलिपुत्रा वॉज हिज कैपिटल, उसकी अशोका की कैपिटल जो थी वो उसका नाम था पाटलिपुत्रा, जो एट प्रेजेंट हम पटना के नाम से जानते हैं। अशोका फॉर द कलिंगा वॉर, अशोका ने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी, कलिंगा वॉर की थी, और इसी को हम कलिंगा वॉर कहते हैं। आफ्टर दिस, और इसके बाद ही डिड नॉट फाइट एनी अदर वॉर, और जो द कलिंगा वॉर थी ये इसकी सबसे आखिरी लड़ाई थी, आखिरी वॉर थी। इसके बाद उसने इन फ्यूचर कोई भी वॉर नहीं की थी। अशोका हैड हिज पीपल इन मैनी वेज, उसने अशोका ने लोगों की तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से लोगों की मदद की। अशोका फॉलोड हिज द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, और अशोका ने गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो किया। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, अशोका ने शांति का मैसेज भी फैलाया। यस, नाउ लेट्स असेस योर नॉलेज। बुक एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। द रॉयल पैलेस ऑफ अशोका वॉज द पाटलिपुत्र, जो उसका जो अशोका का जो रॉयल पैलेस था, जो उसका राजमहल था, वो कहाँ था? वो पाटलिपुत्र में था। ओके,
एंड नंबर 2, मैनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द कलिंगा वॉर, बहुत सारे लोग कलिंगा वॉर में मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। अशोका बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेज एंड प्लांटेड ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स, और अशोका ने बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनवाए थे और बहुत सारे ट्रीज लगवाए थे रोड के किनारे पर। ओके, द मैसेज ऑफ अशोका इज कार्व्ड ऑन रॉक्स, और जो अशोका का जो मैसेज था वो रॉक्स एंड पिलर्स पर लिखवाया गया था। नाउ करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स। अभी अंडरलाइन जो ये वर्ड्स हैं ये रॉन्ग हैं, इनको चेंज करके हमको करेक्ट करना है। ओके, नंबर 1, चाणक्य रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। चाणक्य करता था अपने कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स पर। नो, इट्स रॉन्ग। सो who ruled over there? Yes, Ashoka. Ashoka ruled over a large part of country. In the place of Chanakya, what will come? Ashoka will come. This is the Ashoka is the correct answer. The capital of Ashoka's empire was Kalinga. जो अशोका की जो कैपिटल सिटी थी वो कलिंगा थी। नो, इट्स रॉन्ग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, तो इन द प्लेस ऑफ कलिंगा पाटलिपुत्र विल कम। ओके, द कैपिटल ऑफ अशोका's empire was पाटलिपुत्र। अशोका आस्क्ड पीपल टू डिसओबे देयर एल्डर्स। अशोका ने अपने लोगों से कहा था कि भाई वो अपने से बड़ों का कहना नहीं माने। नो, इट्स रॉन्ग। ओबे विल कम। ओके, उसने अपने लोगों से कहा था कि ओबे देयर एल्डर्स, तो इन द प्लेस ऑफ डिसओबे ओबे विल कम। ओके, यस। नाउ अशोका फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा। अशोका ने लॉर्ड महावीरा की जो टीचिंग्स थी उनको फॉलो करते थे वो। नो, he followed in the place of Mahavira, Buddha will come, Gautam Buddha. Okay, Ashoka followed the teachings of Lord Buddha, Gautam Buddha. Okay, yes. Now let's see the question answers. अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक्सरसाइज सी। ओके, यस। Now, what did Ashoka decide? Never to fight any wars. Why? Yes. So many people died and thousands got injured in the Kalinga War. Ashoka was very sad to see this. He decided never to fight any more wars. Yes, उसने अशोका ने क्या डिसाइड किया था कि भी जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए हैं और थाउजेंड्स ही इंजर्ड हो गए हैं, तो कलिंगा वॉर के अंदर तो अशोका बहुत दुखी हुआ। अशोका ने ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, उसने सोचा कि भाई अब एनी वॉर ही डिसाइडेड नेवर टू फाइट एनी मोर वॉर्स। ओके, वो फ्यूचर में कोई भी लड़ाई, कोई भी वॉर नहीं करेगा, कोई भी फाइट नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड अशोका हेल्प हिज पीपल। उसने अपने लोगों की कैसे मदद की। ओके, अशोका हेल्प हिज पीपल बाय, उसने अशोका की मदद किस तरीके से की? बिल्डिंग रेस्ट हाउसेज एंड रोड्स। उसने अपनी जो उसकी जो किंगडम थी उसके अपने लोगों के लिए उसने रेस्ट हाउसेज बनवाए और रोड्स बनवाए। और क्या किया उसने? बिल्डिंग हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स। उसने लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए। और उसने प्लांटिंग ट्रीज, उसने बहुत सारे ट्रीज भी लगवाए, प्लांट करवाए। और डिगिंग वेल्स, और उसने बहुत सारे कुएं भी अपने एम्पायर में खुदवाए। व्हाट डिड अशोका आस्क हिज पीपल टू डू। उसने अशोका ने अपने लोगों से क्या कहा करने के लिए, किस चीज़ की रिक्वेस्ट की? यस, अशोका आस्क हिज पीपल टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। उसने लोगों से कहा कि हमें अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा सच बोलना चाहिए, एंड टू बी काइंड टू अदर्स, और हमें दूसरों के लिए बहुत ही दयालु रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अशोका स्प्रेड हिज मैसेज अमंगस्ट हिज पीपल। उसने लोगों के बीच में इस मैसेज को कैसे फैलाया? अशोका गॉट हिज मैसेज कार्व्ड ऑन रॉक्स। उसने दिमाग में सोचा और उसने जो बहुत बड़ी रॉक्स थी और पिलर्स थे उन पर ये सब रूल्स और ये सब मैसेजेस जो टीचिंग्स थी उनको लिखवाया, और विच वर पुट अप एट डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस हिज एम्पायर। और जो उसकी जो एम्पायर थी उस पर उसने इन पिलर्स और इन रॉक्स को जगह जगह लगवा दिया। नाउ थिंक एंड आंसर, डिड पीपल लाइक अशोका। क्या लोग अशोका को लाइक करते थे? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, यस, people
पीपल लाइक अशोका, पीपल लोग जो है अशोका को बहुत पसंद करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज ही वॉज काइंड, क्योंकि वो बहुत दयालु था। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम डूइंग गुड फॉर द पीपल, और अपना ज़्यादा समय वो लोगों की भलाई करने में ही स्पेंड करता था, व्यतीत करता था। ओके, नाउ वर्कशीट, राइट ट्रू और फॉल्स। एम्परर अशोका रूल ओवर चाइना? नो, वो तो इंडिया पर रूल करता था, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाई हाई वॉल्स, क्या यह बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से कवर्ड था चारों तरफ से? पाटलिपुत्र, यस इट इज ट्रू, कवर्ड था। अशोका फॉट अ वॉर टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज रूल, अशोका कलिंगा को भी अपने कंट्रोल में, अपनी एम्पायर के अंडर में लेना चाहता था, अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। यस इट इज ट्रू। अशोका आस्क्ड हिज पीपल नॉट टू प्लांट ट्रीज, अशोका ने लोगों से कहा कि वो पेड़ पौधे ना लगाएं। नो इट इज रॉन्ग, सो इट इज फॉल्स। चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज अशोकाज ग्रैंडफादर, चंद्रगुप्ता मौर्य क्या अशोका का ग्रैंडफादर था, दादाजी थे वो उसके? यस इट इज ट्रू। नाउ एम्परर अशोका आस्क्ड हिज पीपल टू बी गुड टू अदर्स, टिक व्हाट यू डू, अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे? आई गिव फूड टू स्ट्रे डॉग्स एंड काउस, स्ट्रे बोलते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं ना, अपने काउस और डॉग्स, तो उनको बोलते हैं। तो जो स्ट्रे डॉग्स और जो रोड पर घूमते रहते हैं, जिनका कोई ऑनर नहीं होता है, तो वो स्ट्रे डॉग्स और काउस कहलाते हैं। ओके, तो आप स्ट्रे डॉग्स और काउस को फूड देते हैं? यस करेक्ट। आई स्पीक पोलाइटली टू अदर्स, मैं दूसरों से बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से, प्यार से बात करता हूँ। यस। आई ग्रीट माई एल्डर्स एवरी डे, जैसे ये पैर छू रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के ग्रीट करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को। यस यू मस्ट डू। आई नेवर फाइट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स से कभी लड़ाई नहीं करता हूँ। यस वी मस्ट नेवर फाइट विद आवर फ्रेंड्स। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए। ओके, ताकि हम और आप नेक्स्ट वीडियो में मिल सकें और किसी नए चैप्टर के साथ। ओके, और बाकी चैप्टर्स देखने के लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ अपलोड कर दी। थैंक यू।